जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल अपडेट सामने आ रही है जो भारत के सिक्योरिटी के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है। दोस्तों, लास्ट ईयर पाकिस्तान और सऊदी ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें नाटो के आर्टिकल 5 के तरह ही सेम एक आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि अगर कोई एक देश पर अटैक होता है तो उसको दोनों देश पर अटैक माना जाएगा और फिर पाकिस्तान और सऊदी की सेना मिलके अटैक करने वाले देश पर हमला करेगी। पाकिस्तान बेसिकली अपने आप को भारत से बचाने के लिए एक इस्लामिक नेटो बनाना चाहता है जिससे उसको पैसे और हथियार दोनों मिले। और दोस्तों, अब लगभग ये कंफर्म हो गया है कि बहुत जल्दी इस ग्रुप को टर्की भी ज्वाइन करने वाला है और ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर टर्की भी इस इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करता है और फिर भविष्य में कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से भारत अगर पाकिस्तान पर कोई भी सैन्य कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान के साथ साथ टर्की और सऊदी की सेना भी अपने पूरे ताकत और हथियार के साथ भारत से युद्ध लड़ेगी। अभी तक तो युद्ध के समय पाकिस्तान को बाकी देश बस पीछे से थोड़ा सपोर्ट करते थे, पर इस डिफेंस डील के बाद तो तुर्की और सऊदी की सेना खुल के अपने फाइटर जेट्स, टैंक, इन सब के साथ पाकिस्तान का सपोर्ट करेगी और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। हम अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकते। दोस्तों, सऊदी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और तुर्की के पास नाटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। प्लस ड्रोन्स के मामले में भी तुर्की काफी एडवांस है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर शेल्टर है, इसलिए ये तीनों का ही इसमें फायदा है। अब ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए काफी डेंजरस साबित होगा, क्योंकि सऊदी और अमेरिका की अभी F-35 की डील हुई है और बहुत जल्दी सऊदी की एयरफोर्स के पास F-35 आ जाएंगे और फिर इस डिफेंस पैक्ट के बेस पर आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पर ये जेट्स इंडिया के खिलाफ भी यूज किए जा सकते हैं और भारत की एयरफोर्स अभी इसके लिए रेडी नहीं है। हाँ, हमारे पास S-400 जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, बट स्टिल ये बहुत डेंजरस साबित हो सकता है और टर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है, इसलिए वो भी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जब भी भारत पाकिस्तान युद्ध होगा तो खुल के अपने ड्रोन्स और मिसाइल इंडिया के अगेंस्ट यूज करेगा। इससे उसे दो फायदे होंगे। पहला तो वो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के तौर पर उभरेगा और दूसरा उसके हथियारों की खरीदारी बढ़ेगी और इस ग्रुप को धीरे धीरे बाकी के मुस्लिम कंट्री भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं बताता हूँ, टर्की के बाद अगर कोई इसको ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले बांग्लादेश ज्वाइन करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी इसकी चर्चा चल रही है। अब पाकिस्तान वाले भिखारी हैं और उनके आर्मी का क्या लेवल है ये उनको ऑपरेशन सिंदूर में बस 2 दिन के अंदर अंदर पता चल गया था। इसके बाद ही वो समझ गए थे कि अकेले तो भारत से नहीं जीत सकते और उसके बाद से ही वो फिर अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का चूरन बेच के इस्लामिक नेटो बनाने में लग गए। खैर, ये पाकिस्तान वाले अकेले लड़े या तुर्की, सऊदी और बांग्लादेश के साथ मिलके युद्ध करे, इस बार इंडियन आर्मी पूरे तरह से तैयार बैठी है और जिस लेवल की तैयारी अभी चल रही है इंडिया में, उसको देख के तो यही लगता है कि ये सब इकट्ठे आके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत अब मिसाइल के फील्ड में रसिया से भी आगे निकल चुका है और इतनी जल्दी जल्दी मिसाइल डेवलप की जा रही है कि पूरी दुनिया हैरान है। पहले हमने अग्नि मिसाइल टेस्ट की, फिर K6 न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया गया और अभी कुछ दिन पहले ही प्रलय मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है और अभी भारत ने ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन का टेस्ट किया, जिसमें दुनिया में पहली बार किसी क्रूज मिसाइल ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल किया। तो भारत की तैयारी भी पूरी है। भारत ने इजराइल से भी काफी हेवी अमाउंट में ड्रोन्स की डील की है। तो भारत आने वाले टाइम में सारे रिस्क को कैलकुलेट करके ही युद्ध की तैयारी में लगा है और हर बार की तरह इस बार भी इन पाकिस्तानियों को रोते हुए अमेरिका के पास जाना होगा और बोलना होगा, अब्बा ने बहुत मारा है, प्लीज अब बचा लो।
अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को भी सेम इसी तरह की डिफेंस डील किसी देश की सेना के साथ साइन करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो वो कौन से देश के साथ करनी चाहिए? ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।